तो नमस्कार दोस्तों, फादर्स गुरुकुल की कोचिंग में आपका ऑनलाइन कोचिंग में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एसएससी जीडी का जो अपना चल रहा था उसी में आज अपन सेकंड फोर्थ इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो अगर आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हो तो इससे पहले पहले वाला पार्ट देख के आना है ना, वो अपने इसमें आपको प्ले लिस्ट में ऊपर वाले पे मिल जाएगा। चर्चा करते हैं। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके थे। आज अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 10 की, और सेम जिस तरह अपने पहले चल रहा था वैसे ही अभी इस क्लास को रनिंग में लाते हैं। आ जाइए। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 117 रुपए को पी क्यू आर में 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3, 4 में अनुपात में बांट दिया, तो इनमें इसमें कौन लाभ में रहेगा। यानी कहने का मतलब ये बांटना तो इस रेशियो में था और बांट दिया गलती से 2:3:4 में। यानी कई बार अपन देखते हैं कि क्वेश्चनों में गलती हो जाती है। भाई अपन कहना तो ये चाह रहे थे 1/2, 1/3, 1/4 में दो, और यहां गलती से दे दिया किसमें, इसने सीधा ही, उसने 1/2, 1/3 तो सुना नहीं और सीधा ही बोल गया, उसने 2 और 3, 4 के रेशियो में दे दिया, जबकि देना था 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में, और भाई साहब ने दे दिया 2, 3 और 4 के रेशियो में। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हो गया अपने लिए। यहां इसको तो मिलता 0.50, इसको मिलता 0.3 और इसको मिलता 0.5, जबकि यहां मैं नोटिस किया कि इसको तो मिलता है 0.25 पैसे, इसको मतलब 0.30 पैसे, इसको मिलते 0.50 पैसे। यानी मिलना किसको सबसे ज्यादा चाहिए, ए को। और यहां देखा 2, 3, 4 में सबसे ज्यादा मिला किसको है, सी को। तो बताओ सबसे प्रॉफिट में रहा कौन, इसमें यही तो पूछा गया सबसे लाभ में कौन रहा। तो सी को सबसे कम मिलना चाहिए था, जबकि मिल गया सी को सबसे ज्यादा। सी का मतलब यहां कौन है, आर। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन रहा है, आर। अगर मैं नोटिस करूं तो यहां ज्यादातर बच्चे यही टिक मार देते हैं कि केवल आर रहा है, केवल आर नहीं रहा। यहां देखो साथ में इसको भी 0.3, यानी इसको थोड़ा कम मिलना चाहिए था। यहां इसको मिलना तो चाहिए था 30 पैसे, जबकि भाई साहब ने इसको 3 दिया है, यानी इसको 3 रुपए के अकॉर्डिंग दिए हैं। यानी कौन कौन, दोनों के दोनों ही लास्ट वाले सबसे ज्यादा बेचारा घाटे में रहा है, वो कौन रहा है, केवल और केवल पी। क्योंकि मिलने तो चाहिए पी को सबसे ज्यादा, और जबकि सबसे कम किसको मिले हैं, पी को। तो आंसर हो जाएगा न केवल सी, आंसर हो जाएगा डी। यानी पी और क्यू दोनों इस प्रॉफिट में रहे। अब देखो मैं इसको सोल्व करके दिखाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अगर मैं यहां चर्चा करूं तो सवाल को ऐसे हैंडल करना था 1/2, 1/3 और 1/4। मैं जानता हूं कि नीचे वाली संख्याओं को गायब करना होता है। गायब का मतलब ऐसी संख्या जिसको 2, 3, 4 इनका एलसीएम हो। तो मैं कह सकता हूं ऐसी कोई संख्या जिसमें 2, 3 और 4 का भाग जाए, वो संख्या होगी अपना 12। यानी इन पूरी को 12 से गुणा करना है, यानी 1/2 इंटू 12 रेशो 1/3 इंटू 12 रेशो 1/4 इंटू 12, और मैं काट दूंगा। यहाँ आ जाएगा कितना 6, इसका आ जाएगा कितना 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब ए को 6 रुपए देने हैं, बी को 4 रुपए देने हैं और सी को देने थे 3 रुपए। यहां मैंने नोटिस किया कि इसको तो दिए बेचारे को 2 ही रुपए, इसको कितने दिए हैं, इसको दिए हैं 3 रुपए और इसको दिए हैं 4 रुपए। अब बताओ, यहां देखने से ही पता चल रहा है, या फिर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो 10, 4, 14 और 6, 4, 10 और 3, 13। यानी तीनों को मिला के 13 रुपए दिए। ऊपर से लगा 13 नहीं दिए भाई साहब, 117 रुपए दिए। तो 13 का मतलब अगर 117 है तो मैं कह सकता हूं 13 नहीं में 117, यानी 1 का मतलब 9 है, 1 का मतलब 9 है, तो इसको तो मिलने चाहिए 54 रुपए, इसका मतलब इसको मिलने चाहिए 36 रुपए और इसको मिलने चाहिए 27 रुपए। भाई साहब ने दिए इस रेशियो में 2, 3 और 4, 2, 3, 4 में दिए हैं। तो मैं कह सकता हूं 2, 3, 4, इसको 2 रुपए, इसको 3 रुपए, इसको 4 रुपए, तो तीनों को मिला के दिए 3, 2, 5 और 4, 9 रुपए। मैं कह रहा हूं तीनों को मिला के 9 रुपए दिए, वो कह रहा है नहीं नहीं, कितने दिए हैं 117। 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब 13, तो 2 का मतलब कितना 26, 3 का मतलब कितना 39 और 4 का मतलब कितना 52। एक्चुअल में उनको एक को 26 रुपए, बी को 39 रुपए और सी को 52 रुपए दिए हैं, जबकि उनका हिसाब बनता था केवल ए को तो मिलने चाहिए 54, बी को मिलने चाहिए थे 36 और सी को मिलने चाहिए थे 27। सी को दे दिए 52, देने चाहिए थे 27, बी को देने चाहिए थे, दे दिए 39 और देने चाहिए थे 36। बताओ ये आपके दोनों लास्ट वाले फायदे में रहे, इसका मतलब आंसर हो गया दोनों लास्ट वाले, यानी क्यू और आर, यही आंसर। हालांकि ये सवाल कॉमन सेंस का सवाल है,
रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में तो अपन ने लिया ही है, आपको यही देखना है, इनका रेशियो से ही पता चल रहा है, कर दोगे। बहुत ईजी सवाल आते हैं, मैं आपको बताऊं एसएससी जीडी एसएससी की जो आजकल मेरिट इतनी हाई जाने लगी, इसका एक ही रीजन है, सवाल बहुत ही नॉर्मल आते हैं, कॉमन सेंस वाले से सवाल आते हैं, कर सकते हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 900 रुपए की राशि को, यानी 900 रुपए है अपने पास, इसको ए बी सी में बांटा जाए, तीनों में बांटना है ए बी सी में, और ये कह रहा है बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि ए की राशि बराबर है बी की, सॉरी ए की राशि का आधा भाग यानी 1/2 भाग, बी की राशि का 1/3 भाग, सी की राशि का 1/4 के बराबर है। मैं कह सकता हूं ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि ए का 1/2 भाग बराबर है 1/3 भाग बी का, बराबर है 1/4 भाग सी का। क्लियर? तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा और सी को कितना हिस्सा मिलेगा। इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए का 1/2 बराबर है बी का 1/3 और बराबर है सी का 4। और अपन एक छोटी सी बात जानते हैं ऑलरेडी कि भाई साहब ये जो है, अच्छा एक छोटी सी बात बताना, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाते हैं। अनुपात में अपन ने पहले भाग में यही देखा है कि अनुपात का मतलब है दो राशियों की तुलना करवाना। क्या करवाना है? बस कंपैरिजन करवाना है आपको कि कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब मैं बता चुका हूं कि भाग है। इसका मतलब मैं कहूं कि ए का भाग अनुपात बी और मैंने लिख दिया 2:3, इसका मतलब ए का कितना भाग 2 और बी का कितना भाग 3। अच्छा ये बात मैं ऐसी भी लिख सकता हूं क्या कि a बटा बी बराबर 2/3 है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या 2 तो इधर आ जाएगा और ये b इधर चला जाएगा, यानी a बराबर 2 बराबर b/3। मैंने क्या किया, इधर वाले इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो मैंने नोटिस किया कि a का मान तो 2 है, b का मान कितना है 3। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले होते हैं वो डायरेक्ट उसी के आंसर होते हैं। कहना क्या चाहते हो सर, भाई कोई आपके सामने ये लिख दे 2a बराबर 3b, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, 2a ये 3 इसके गुणा में इधर जाती भाग में बराबर b, और ये 2 इधर गुणा में इधर जाती भाग में, यानी a/3 इज इक्वल टू b/2, यानी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है कितनी 2। तो इतना सा कंसेप्ट है, दिमाग में रखो कि जो अगर सामने लिखे होते हैं तो सामने वाले आंसर होते हैं, यानी a का हिस्सा 3 है और b का हिस्सा 2 है। लेकिन अगर आपको कभी भी नीचे मिल जाए तो ध्यान रखना नीचे वाले डायरेक्ट होते हैं, a के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो a का हिस्सा 3 ही है, b का हिस्सा कितना है 2, तो b का हिस्सा 2 है। कर लोगे? देखो आप क्या करते हो, सामने वाले पे कोशिश करते हो ना हक जमाने की, तो ये a अगर सामने आए ना कोई तो कन्फर्म इसी पे हक जमाएगा। a के सामने कितना है 3, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है, b किस पे हक जमाएगा 2 पे, तो b की वैल्यू 2 है। या आप इतना ध्यान रखो कि जो सामने होते हैं उस पे हक जमाते हैं या नीचे वाला अपना ही होता है। अगर मैं इसी सवाल की बात करूं पीछे वाले की, तो आप कह सकते हो a का हिस्सा कितना है 2, b का हिस्सा कितना है 3 और c का हिस्सा कितना है 4। इसका मतलब a को 2 रुपए मिले हैं, b को 3 रुपए मिले हैं और c को 4 रुपए मिले हैं। तीनों को जोड़ दूं तो तीनों का योग आ जाएगा, a का 2 रुपया, इसका b का 3, इसका 4, इसका मतलब 3 2 5 और 4, तीनों को मिला के कितने रुपए मिले हैं 9 रुपए। अगर तीनों को 9 मिले हैं, वो कह रहा है नहीं नहीं सर 9 नहीं मिले, 900 मिले हैं। 9 का मतलब अगर 900 है कुछ नहीं, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 100। 9 का मतलब 900 है तो 1 का मतलब 100, कुछ नहीं करना, मतलब निकालने हैं, मतलब निकालने में आप वैसे भी एक्सपर्ट हैं। 1 का मतलब 100, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400। कौन सा ऐसा है जिसमें 200 300 400? तो अपने को दिख रहा ऑप्शन सी है आंसर। अजी डन है। मैं आपकी जगह होते थे ना सोल्व नहीं करता, मैं सीधा यहीं उड़ा देता कि a का 2, b का 3, c का 4, इसका मतलब 2 3 4। ऑप्शन पे जाओ, जो 2 3 4 दिखे वही आंसर। तो ये 2 नहीं दिख रहा क्योंकि ये 2 बन जाएगा तो ये 3 नहीं बनेगा, ये 2 नहीं दिख रहा, ये 3 नहीं दिख रहा क्योंकि ये 2 से कट ही नहीं रहा। यहाँ 35 45 10 है, ये 2 ये 3 नहीं बन रहा। अगर इसको 2 मान लूँ तो यहाँ 3 का मतलब 2 से ज्यादा ही आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आंसर। कहने का मतलब मैं डायरेक्ट ऑप्शन में जाता और ऑप्शन पे जाके टिक मार देता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पूरा सवाल करने की, आजकल इतने सवाल आते हैं इनमें पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं होती। ऑप्शन मेथड हो जाओ, ऑप्शन मेथड में सीधे उड़ा दो। आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम डिटो पीछे वाले की तरह ही लग रहा है। ₹53 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार
वितरित किया गया है कि ए और बी से, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले हैं, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो उसके अनुसार इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। यानी जो 53 रुपए की राशि है इसको ए, बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि बी से 7 रुपए ज्यादा होने चाहिए किसके, ए के, यानी इसके 7 एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी इसमें 7 जुड़ेगा। और ये कह रहा है सी से 8 रुपए ज्यादा होने चाहिए, सी से 8 रुपए ज्यादा होने चाहिए किसके, बी के। तो इनके अनुसार मैं आपकी जगह होता तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाता और जो आंसर होता वही देखता। तीनों का योग 53 है, यानी पहली बात ऑप्शन में जाना है, जिनका योग 53 हो वही आंसर है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा रुपया मिलेगा ए को, उसके बाद मिलेगा बी को और उसके बाद मिलेगा सी को। ऐसा ऑप्शन जिसमें ए ज्यादा हो, बी कम हो और सी उससे भी कम हो, ऐसा कौन सा है। तो पहले इनका योग 53 होना चाहिए, तो पहले का योग 53 नहीं, आंसर नहीं है। दूसरे का योग 53 है, तीसरे का भी 53 है, चौथे का 53, चौथे का भी 53 है। फिर दूसरा मेरे को पता चला ए का ज्यादा होना चाहिए, ए का अगर ज्यादा होना चाहिए तो ए का ज्यादा केवल और केवल बी में है आंसर। अब सवाल को आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो कि ए का ज्यादा होना चाहिए 7, इसको 18 मिल रहे, 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। सी से 8 रुपए ज्यादा होना चाहिए, इसको 10 मिल रहे हैं, इसको 18 मिल रहे हैं, आंसर भी। कुछ करना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में जाओ और आंसर बताओ, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो उनका अनुपात इतना है, उनमें छोटा पूर्णांक कितना है। मैं आपकी जगह होता तो इस सवाल को ऐसे करता, छोटे वाला पूर्णांक कितना है, 7, इसका मतलब कंफर्म 7 का मल्टीपल मिलेगा, जिस ऑप्शन में 7 का भाग जाए वही आंसर है। 25 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 45 में नहीं जा रहा, यानी आंसर या तो 35 है या 70 है। चेक कर लेते हैं, यानी कभी भी ऐसा करना हो तो ऐसे ही करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, उनका अनुपात इतना, यानी पहली संख्या कितनी है, मैं कह रहा हूं पहली 9x है, जो कॉमन है वो मैंने मान लिया कि x है, दोनों में कॉमन होती है वो कट जाती है, इन दोनों का मल्टीपल तो ये आ गया 9 × 7 63x²। वो कह रहा है 63 नहीं है 1575 है, तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की, तो 1575 बटा 63 काट दो, 9 से काट दो, 21 से काट दो, किसी से भी काट दो, चलो काट देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x² की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू निकाल के 7 से गुणा कर दें। लो जी मैंने कट कर दिया इसको, आपके 7 से कट कर दिया। 7 से कट करने के बाद नीचे तो 9 बच गया और ऊपर बच गए आपके कितने, 7 से कट करने के बाद 7 दूनी 14 और 1, 7 दूनी 14 बच गए कितने 3 और 7 5 35। x² की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 225 और 9। अगर मैं x की वैल्यू बात करूं तो ये आ जाएगी अंडर रूट में, इसमें आ जाएगी अंडर रूट, ये आ जाएगी अंडर रूट 225/9। इसको काट के लिख सकता हूँ 15/3 और कट गया जी, कितना आ गया 5। x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब पहली संख्या 45 है और दूसरी 7 × 5 35, तो आंसर हो जाएगा आपका 35। अजी डन है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन दोनों में से एक मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, सर आपने तो 2 बताए थे, या तो बी या डी, यहाँ कैसे पता चले, तो भाई साहब पता चल रहा है कि ये 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल नहीं है, 5 का है, तो 5 का यही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं चर्चा करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप कह सकते हो कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना इतना 8:9 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 रुपए है, तो तद अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले तो अपन एक बात जानते हैं, प्लाट भरने वाली, प्लाट भर दिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, आप हमारी वाली पीछे वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है प्लाट भरना कैसे होता है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले, या फिर मैं यहाँ एक बार समझा देता हूँ प्लाट कैसे भरते हैं। A/B, यह लिख सकते हो 8:9, यहाँ आ जाएगा 3:4। ये खाली प्लाट है, ये भी खाली प्लाट है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 3, यह आ जाएगा अपना 24। ये जो खाली प्लाट है ना, ये आप इस ऐसे समझ लो, ये 9 है, ये इसका पड़ोसी है, ये खाली प्लाट पड़ा है तो यहाँ 9 ही आएगा, ये 9 ही काम में लेगा। ये इसका खाली प्लाट है, ये 3 ही काम में लेगा। यह आ गया 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36। आगे इसने क्या बोला है, उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। पहली कितनी है 24 और तीसरी कितनी है 36, इन दोनों का गुणनफल कितना है 2400। इसका मतलब 24 ×
36 इज इक्वल टू 2400। ये कहना चाह रहा है। अपने को बताया ये रेशियो में है, तो मैंने मान लिया कि ये 24x है और ये 36x है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी इन सब का योग पूछा है। तो पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। आ जाओ, अगर मैं नोटिस करूं तो मैंने देखा यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2400 गुणा 24 गुणा 36, ऊपर लिख सकता हूँ 100। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 6, काट के लिख सकता हूँ 5/3, यानी जो x की वैल्यू आई है वो आई अपनी 5/3। तीनों का योग पूछा है, तो ये 24, 27 और 36, 24 और 36 तो हो गए आपके 60, 60 प्लस 20 80, 80 और 7 87। इसका मतलब अपना योग आया वो 87x आया, और x की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है वो कितनी दे रखी है 5/3। काट सकता हूँ 29 से कट जाएगा, 29 इंटू मैंने बताया था अभी 5 से गुणा अगर किसी संख्या को करना तो उसके आगे एक जीरो लगाओ, आधे कर दो, 290, 290 के आधे होते हैं 185, आपका आंसर 290 के आधे होते हैं, सॉरी 145। तो आपका आंसर हो जाएगा 290 बटा इसके आधे 145। अजी कर लोगे, यानी आपको कुछ नहीं करना, 29 इंटू 5 किया, 29 इंटू 5 किया तो मेरे को पता चला 29 को 5 से गुणा करेंगे तो 145 आने। कर लोगे? आजी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, चीजों को जितना स्मूथ लेके चलोगे ना आप, जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, उतने ही आसानी से चीजें चलती जाएंगी। और आप लोग अगर ऑप्शन पे नहीं जाओगे, क्वेश्चन को करने में रह जाओ, आपको बाद में पता चले। मैंने नोटिस किया है कई एग्जाम में कई लड़के क्या करते हैं कि सवाल को देखा और नीचे ऑप्शन वगैरह कुछ जाते ही नहीं है, सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं करना है, ऐसे सारी दुनिया करेगी, क्या पूरी दुनिया का सिलेक्शन हो जाएगा? आपको भीड़ से थोड़ा अलग हटके करना पड़ेगा, और अलग हटके करने का मतलब ये है कि सवाल के साथ ऑप्शनों को भी जाइए। आपने नोटिस करोगे कि आधे से ज्यादा सवाल तो ऑप्शन पे हो जा रहे हैं। भाई 20 में से 10 सवाल ऐसे आएंगे जो ऑप्शन के माध्यम से ही हो जाएंगे, और आपके तो आती भी अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में तो ये मान लो 20 में से 15 सवाल हो जाएंगे जिनको, लेकिन आप करते क्या हो, जिनको मैथ्स नहीं आती वो मैथ्स आती नहीं है तो सवाल ही नहीं देखते। सवाल देखना है, ऑप्शन पे जाना है, कॉमन सेंस लगाना है, बस कॉन्फिडेंस होके जाना है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप कर दोगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3, 2, 5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 1872 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। कौन सी संख्या बताइए? बीच वाली संख्या बताइए। बीच वाली संख्या मतलब 2 के बारे में बताना है। अगर मैं यहां जाऊं तो कन्फर्म है ये दो आंसर होने से ही रहा, तो या तो 16 होगा या 14 होगा, या तो 16 होगा या 14 होगा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। आ जाइए, इनका वर्ग करूं, पहली संख्या जो मेरे को 3x दे रखी है तो ये हो जाएगी 9x स्क्वायर। दूसरी संख्या 2, ये आ जाएगी 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर। 5 का मतलब 25x स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करना है। वर्ग का मतलब उस संख्या की स्क्वायर करना। 5 की स्क्वायर 25 हो गई और उसकी स्क्वायर कर ली। इनका योग लो जी, योग वो दे रखा है 1862। कितना दे रखा है? 1862। मैंने मेरे कोडिंग देखूं तो 9 और 4 13, 13 और 25 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1862 बटा 38। काट सकते हैं? 19 से काट दो, चलो 2 से काट देते हैं। तो यहां तो नीचे तो आ गए 2, 38 नहीं सॉरी 18। अगर मेरे कोडिंग देखूं तो इनका योग जो है वो आया 25 4 29, 29 और 9 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। एक्स स्क्वायर बराबर आया 1862 बटा 38। काट दिया 2 से, तो ऊपर तो आ गए 9 3 1 और नीचे आ गए 19। 19 से फिर काट दिया, 19 पापी 85, 19 पापी 94 और नहीं 19 चौके 76,
और कितने बच गए अपने 14 और 3 17, 19 चौके 76 और 19 निमा 171। एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपका 49 है तो आप कह सकते हो एक्स बराबर कितना आएगा 7। एक्स बराबर 7 तो बीच वाली संख्या पूछिए तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 14। यही आंसर, सॉरी ये आंसर। क्लियर है, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और हेजिटेशन नहीं रखना है, आप करोगे आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो दोनों का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 और 3 7, 7 का जो मल्टीपल है वही आंसर है। 7 का मल्टीपल कौन है 28, आंसर। समझ में आया? देखो यही मैं कह रहा हूँ, आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पढ़ते ही उत्तर बता सकते हो। यहाँ अगर मान लो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल नहीं आता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इस सवाल को पढ़ लेते हो तो ही कर देते। तो करना की बातें क्या है कि एक्चुअल में चीज़ों को खुद पे हावी नहीं होने देना है। वहाँ आप प्रेशर, एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में ही रह जाते हो। मेरा ये मानना है कि आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद ऑप्शन देखना, रिलैक्स होकर सवाल पर्सन करना है। जितने आप रिलैक्स माइंड में करोगे ना, टेंशन नहीं लोगे, पहले टेस्ट देते रहो। मैं सारे पीक्यू ये जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सारे के सारे हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें प्रैक्टिस सेट भी डाल देंगे आपके नीचे कि ये उसमें आया है, ये उसमें आया है, सारे के आए हुए जितने भी हैं 10+2 लेवल तक, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप भी कर दें तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी SSCGD में जितने भी क्वेश्चन आए हो टॉपिक वाइज में उसकी PDF बना के आपके टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा पेपर में क्या करना होता है, पेपर में एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना होता है। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, ऑलरेडी मान के जाओ कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ, आप वहां पहले जाके घबरा जाते हो। घबराना नहीं है। आ जाइए, देखिए ये सवाल बताओ, ये सवाल मैंने किया तो है, लेकिन मेरे को इतना सा अगर नॉर्मल भी नॉलेज पढ़नी भी, हिंदी भी पढ़नी आती है ना, तो भी मैं कर देता अगर ये सवाल मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ा हुआ हो कि नहीं पढ़ा हुआ हो। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है। दो संख्याओं का उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे को पता चला पहले 3 और 4 दोनों का योग 7 होना है। 7 का मतलब कन्फर्म है, 7 का मल्टीपल मिलेगा, और 7 का मल्टीपल कितना है 28। तो ये आपका आंसर हो गया। आ जाइए, करते कैसे इस सवाल को, तो ये पता चला ये 3x है और ये 4x है, दोनों का जोड़ो क्या, इन दोनों के वर्गों का योग, इसका वर्ग किया तो 9x² आया, इसका वर्ग किया तो 16x² आया, दोनों के वर्गों का योग तो ये अपना आया 25x²। वो कह रहा है नहीं 400 है, इसका मतलब 25x² बराबर अगर 400 दे रहा है, कितना दे रहा है 400, तो x² बराबर आ जाएगा आपका 400/25। 5 से काट सकते हैं, यहाँ आ गए 80/5, फिर काट सकते हो, कितने आ गए 16। इसका मतलब अगर x² बराबर 16 है तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर 4 आया, इसका मतलब ये 4 की कितनी हो गई 12, और ये कितने हो गए 4 चौके 16। इन दोनों का क्या पूछा है योग, इसका मतलब 12 + 16, आंसर आ गया कितना 28। लो जी, इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका था वो ये था। यानी आप चाहो तो सवालों को ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सवालों को कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है और उनको हैंडल करना होता है। कर लोगे? आ जाइए नेक्स्ट पे चलते स्लाइड पे। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे कि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनके घनों का योग। पिछले सवाल में अपने को वर्गों का योग बोला था, इसमें क्या बोला है घन। वर्ग क्या होते हैं, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना आपस में घन कहलाता है। यहां 3 बार गुणा बोला है, इसका मतलब एक संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना है। घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आ जाइए। अगर मैं चर्चा करूं तो यहां बोला है अपन इसको मान सकते हैं 1x, इसको मान सकते हैं 2x। डायरेक्टली देखेंगे पहले डायरेक्ट, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी 1, एक का मल्टीपल, एक का सारे मल्टीपल है सर। आ जाओ, ये 3x, इनका घन करूं तो ये हो जाएगा x की क्यूब
ये हो जाएगा आपका 8x³, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह आ जाएगी 3 की क्यूब। 3 की क्यूब का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। इन तीनों को जोड़ना है और पुटअप करना है। यहां देखा 27 और 8 कितने हो गए, 27 और 8 35 और 1 36, 36x³ की वैल्यू दे रखी है 45। यानी कहने का मतलब 36x³ बराबर 45। तो x³ बराबर आ गया 4500/36। काट सकते हैं 9 से, 9 से काटते ही यहां पर आ गए अपने 500 और नीचे आ गए 4। फिर काट सकते हैं, यहां आ गए 250, 225, 250 और नीचे आ गए 2। फिर काट सकते हैं 250 में 2 का भाग देके 125। ये चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके समझ में आए, नहीं तो आपको मैं बता दूं 4 का भाग लगाने का मतलब भाग नहीं लगाना, उसके आधे के आधे करने हैं। 500 के आधे 250, 250 के आधे कितने 125। यानी x³ बराबर आ गया 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार गुणा करूं तो 125 आ जाए। तो वो अपनी संख्याएं हैं कितना 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 125। ये क्यूब रूट में सिखा दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी कौन है 5, आंसर। अब बात आ गई सर आप तो डायरेक्ट बता रहे थे, तो डायरेक्ट सुन लो इस सवाल को कैसे करते हैं। डायरेक्ट मेरे को पता है 1 2 3 कन्फर्म में 1 का मिलना है मल्टीपल, और यहां दे रखा है 4500। बताओ 10 का तो होने से रहा, किसका हो सकता है 5, क्योंकि कन्फर्म में 5 का तो होना ही है। मैं आपकी जगह होता तो टिक मार के आता 5। थोड़ा सा माइंड को डेवलप करना है। आज ही नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी ट्रेन के किराए के बारे में, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी श्रेणी के रेलवे किराए का अनुपात 20, 13 और 3 है। इनमें यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है, यानी फर्स्ट क्लास में केवल 4 आदमी बैठेंगे, इसका किराया तो है 20 रुपया और बैठेंगे कितने आदमी 4। दूसरे में 13 रुपये किराया है लेकिन बैठेंगे कितने 5, और इसमें अपने वाले गरीब आदमी। थर्ड एसी में किराया तो 3 रुपया है लेकिन आदमी बैठते हैं कितने 20। यदि इस प्रकार कुल किराया 24,600 रुपये प्राप्त हो तो तृतीय श्रेणी से होने वाला जो किराया है वो कितना प्राप्त होगा। पहले मैं एक बात बताऊं मेरे को, अगर 20 आदमी बैठते हैं और उनका किराया 4 रुपया है तो पहले से कितना रुपया धन मिलेगा 80x। अगर यही चर्चा मैं करूं तो 13 इंटू 5, दूसरे में 13 तो आदमी बैठते हैं और प्रत्येक से 5 रुपए, अगर 13 रुपए तो किराया, 5 आदमी बैठते हैं तो दूसरे में आएगा 65x। दूसरे में किराया कितना रुपया आएगा 65x। तीसरी की अगर मैं चर्चा करूं तो 3 तो आदमी बैठते हैं लेकिन 3 रुपया तो किराया है लेकिन बैठते कितने आदमी हैं 20, तो इससे कितना रुपया आएगा 60x। तीनों से मिलाऊं मैं जोड़ तो ये कह रहा है कुल किराया 24,600 मिला। मेरे अकॉर्डिंग मिला भाई साहब 80 रुपए तो इससे, 60 रुपए इससे, 65 रुपए इससे, यानी टोटल मिला के 205 रुपए मिले। 205x। वो कह रहा है नहीं नहीं 205 नहीं मिले, तो वो कह रहा है 24,600 मिले। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 24,600 डिवाइडेड बाई 205। 5 भाग लगाना जानते हो, चलो आप 5 से भाग लगाना सिखाते हैं आपको। यहां आ गए 41 और यहां आ गए, आपको मैं 41 ही काट देता हूं, काम करते हैं 41 से अगर काटें तो यहां पता चला 41 से काटने के बाद यहां तो आ गए 5, ये 41 को 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 246। यहां आ गए 600, 600 में 5 का भाग लगाया तो आपके आ गए 120। इसका मतलब x की वैल्यू जो है 120। अब क्या पूछ रहा है कि तृतीय श्रेणी से होने वाला एक किराया कितना इकट्ठा हुआ था 60x और x की वैल्यू 120। इसका मतलब 60 गुणा 120, 12×6 = 72, 7200 रुपए दिशांशुल। जी डन है। हाँ जी, मैं आपकी जगह होता तो यहाँ देखो 20x है, 60x है, जिस ऑप्शन में 60 का भाग जाए, 60 का मतलब यहाँ 7200 में जा रहा है, 12,000 में जा रहा है,
थोड़ा 12,000 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 24,000 तो सारा ही है, तो इसलिए 7200 रुपये टिक मार के आता, या 60 आती। क्लियर है? या फिर मेरे को मैं इतना करता 20 × 30 60, कौन सा ऑप्शन है 60 का? इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, ये थे तो कन्फर्म था 60 के करीबन, यानी 60 रुपये किराया, यानी कम मिलना है तीनों को। इसको किराया तो कम ही मिलना है, और यहाँ 12,000 का मतलब आधा किराया है, आधा थोड़ी है ये, इन दोनों का योग ज्यादा है, तो कन्फर्म है 7200। ये इसका डायरेक्ट ऑप्शन था। कर लोगे? कर सकते हो? आ जाइए। इस तरह सारे सवाल करने। आपको करना क्या है, बस ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी इसके साथ में ऑप्शन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तन है ए और बी, 3:2 में मिलाया गया है, और 4:1 में दूध और पानी का मिश्रण है। दोनों बर्तनों में समान मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जी, ये आपका एक टब है, ये दूसरा टब है। इसमें कह रहा है कि दूध और पानी है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 3 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है, ये यहां तक भरा हुआ है। और इसमें कह रहा है कि दूध और पानी जो है उसका जो रेशियो है वो 4:5:1 है, और ये कह रहा है ये इतना है। एक जानदार कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस सवाल में तो कंसेप्ट ये नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। एक जानदार कॉन्सेप्ट है, कभी भी मिश्रण का मैटर हो, कभी भी किसका मैटर हो, मिश्रण का, तो आपको क्या करना है, याद रखना, दो चीजों को कभी भी किसी में भी मिलाया जाए तभी मिला सकते हैं जब दोनों की क्वांटिटी बराबर हो। दोनों की क्वांटिटी बराबर होने का मतलब, अगर ये 5 लीटर है, जैसे मान लो मैंने ये 10 किलो सेब खरीदे हैं, ये अच्छे वाले हैं, ये घटिया वाले हैं। अगर 10 किलो सेब अच्छे वाले खरीद लिए और घटिया वाले 5 किलो खरीदे, मैं मिलाऊंगा तो घटिया वाले के साथ में बढ़िया वाले भी खराब हो जाएंगे, और या फिर मैं कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे को घाटा होगा। कभी भी दो चीजों को आपस में मिलाना हो, किसी का भी मैटर हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, मिश्रण का ही रहता है मिलाने वाला मैक्सिमम। मिलाने से पहले दोनों चीजों को बराबर करना है, इतना ध्यान रखना। ये 5 किलो की केतली तो कन्फर्म है, इसमें ये दूध मिलाओगे तो कन्फर्म है दोनों 5-5 किलो की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये 50 किलो की टंकी है, ये 5 किलो की टंकी है। अगर 50 किलो वाली टंकी में 5 किलो वाली टंकी मिलाओगे ना, तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो सर इसमें तो 4 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी है, ये 50 किलो में 40 पानी है, 10 ही लीटर दूध है, अब उसमें मिलाओगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? यानी मिश्रण का कोई भी सवाल हो, आपको दोनों चीजों को पहले बराबर करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे को पता चला कि ये और इस दोनों बर्तनों को आपस में मिलाना है, इन दोनों बर्तनों, तो यहां देखो 3 और 2 कितना लीटर है मैटर, ये कितने लीटर की है? 5 लीटर की। कितने लीटर की? 5 की। और ये भी कितने लीटर की है? 5 लीटर की, क्योंकि 4 लीटर दूध, इनको अपन मिला सकते हैं, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ नए बर्तन में मिलाऊंगा तो 3 लीटर तो दूध आ जाएगा और 4 लीटर दूध आ जाएगा, टोटल कितने लीटर दूध आ जाएगा? 7। पानी कितना आ जाएगा? इसमें से 2 और इसमें से 1, टोटल कितना आ जाएगा? 3 लीटर, और ये 10 लीटर की हो जाएगी। यही तो पूछा है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात तो ये हो जाएगा 7:3। जी डन है? कोई डाउट? चलो अब अपन ऐसा लेते हैं क्वेश्चन जिसमें इन दोनों की मात्रा बराबर ना हो। आ जाइए, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ए और बी का जो बर्तनों का अनुपात है 3:2 और 2:1। इस बर्तन में दोनों को मिला के नीचे वाले बर्तन में मिलाना है। अपन एक ही बात जानते हैं कि दोनों की मात्रा पहले क्या करनी, ये जितना लीटर का बर्तन है इतने लीटर का ये होना चाहिए। ये कितने लीटर का है? 5 लीटर का। ये कितने लीटर का है? 3 लीटर का। दोनों की मात्रा क्या करेंगे? बराबर। बताओ 3 लीटर वाले को 5 लीटर बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? सर क्यों ना आप इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको कर दो कितने से? 3 से। इसका मतलब अगर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो कन्फर्म है इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 9 लीटर का और ये कितने लीटर होगा? 6, तभी तो 9 और 6 15 होगा। अगर कंफर्म हुआ कि इसको मैं 5 से गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब इस टर्म को भी 5 से गुणा कर रहा हूं, इस टर्म को भी 5 से गुणा कर रहा हूं, दोनों की मात्रा बराबर करनी है। दोनों की
मात्रा बराबर करते हैं। आप तो रट लो बस कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, दोनों की मात्रा बराबर करनी है, दोनों की मात्रा बराबर करनी है। अब पता चल गया कि इसमें 9 लीटर तो दूध है और 9 लीटर तो दूध है और पानी कितना लीटर है, 6 लीटर। इसमें दूध तो है 10 लीटर और पानी कितना लीटर है, 5 लीटर। उसके बाद मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से दूध आ गया 9 और पानी आ गया 10, दोनों मिला के कितना आ गया 19। इसमें से पानी कितना आ गया 6 और इसमें पानी कितना आ गया 5, यानी 19:11। 19:11 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि मिश्रण का कभी भी सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, दोनों में मात्रा बराबर करनी है। ये 5 लीटर की टंकी है तो कंफर्म ये भी 5 की होगी, ये 20 की है तो ये 20 की होगी। अगर ये 20 की नहीं है, ये 5 की है, ये 20 की है, तो इसको 20 बढ़ाओ। इसको 20 बढ़ाने के कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। अगर आप 4 से गुणा करते हो तो जो रेशियो दे रखे उनको भी 4 से गुणा करना है। कर लोगे। ऐसे ही अपन आगे सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट था। आप आगे देखिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रेशियो से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें, ये स्लाइड भी इसमें मैं डलवा दूंगा ताकि आप रिवीजन करो तो जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। हमारे फादर्स गुरुकुल चैनल को और इन दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पढ़ते हैं अपन कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।